वाकया कुछ यूं था कि एक बद्दू जो है ना, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक खड़े थे एक चौराहे पे ना। तो एक बद्दू आया और उसने जोर से हजरत अबू बकर सदीक के जो कंधे पे जो चादर थी ना, इतनी जोर से खींची कि हजरत अबू बकर सदीक के जो जिस्म मुबारक है उसके ऊपर निशान पड़ गया। और उसके बाद जो है वो लान तान शुरू कर दिया उन्होंने हजरत अबू बकर सदीक के साथ। उस बद्दू ने जो है वो इतनी लान तान की, और जब तक वो लान तान करता रहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। और हजरत अबू बकर सदीक के लिए ये चीज बड़ी एक अजीब सी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दोस्त हैं हजरत अबू बकर सदीक के, तो वो मुस्कुराए जा रहे हैं और हजरत अबू बकर सदीक इस चीज पे हर्ट भी हो रहे थे। तो एट द एंड हजरत अबू बकर सदीक की बस हो गई, बस हो जाती है ना बंदे की फिर। तो हजरत अबू बकर सदीक की भी बस हो गई। तो उन्होंने जो है उसके बद्दू के जवाब में वैसे ही उन्होंने जैसे वो लान तान कर रहा था, हजरत अबू बकर सदीक ने भी शुरू कर दी। तो जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने लान तान शुरू की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जर्द हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर लिया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े हैरान हुए। उन्होंने वो मामला वहीं छोड़ा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भागे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से पूछा, या रसूल अल्लाह ये क्या माजरा है कि जब वो शख्स मुझे गाली दे रहा था, जब वो शख्स मेरे मुझे लान तान कर रहा था, तो आप मुस्कुरा रहे थे, और जैसे ही उसने जो है मैंने लान तान शुरू की उसको, तो आपने मुंह फेर लिया और आपका चेहरा जर्द हो गया। ये कैसी दोस्ती है? बजाय इसके आप मुझे डिफेंड करते, आप उस वक्त मुस्कुरा रहे थे। तो नबी पाक वसल्लम ने कहा कि जब तक तू चुप था, अल्लाह और उसके फरिश्ते उसको जवाब दे रहे थे, और ऐसे ऐसे जवाब दे रहे थे कि मैं हंस रहा था, मैं मुस्कुरा रहा था, मैं उस पर खुश हो रहा था कि इस बंदे को सही जवाब दे रहा है अल्लाह और उसके फरिश्ते। जब तू बोला तो वो सारे पलट गए थे। तो अल्लाह ताला नबी पाक वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह तेरे तमाम सवालों के जवाब दे रहा था, तेरी तमाम लान तान के जवाब तेरे से बेहतर दे रहा था, तो तुझे बीच में बात बोलने की क्या जरूरत थी? तो बेटा जब तक हम चुप होते हैं ना, तो हमारे जवाब अल्लाह दे रहा होता है। आप किसी को एहसास है या नहीं है, अल्लाह तो है ना। अल्लाह ताला खुद कह रहा है मैं भूलने वाला नहीं हूँ। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि हम तुम्हें वो देंगे जिसका तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। किस बेस पे? सिर्फ सुलह रहमी की बेस पे। सिर्फ फाफू वसफाहू, अफू दरगुजर, वसफाहू, ऐसे मिलो जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, इबादत के बाद सबसे बुलंद मकाम इखलाक का, इबादत के बाद। ठीक है, हालांकि नफली है लेकिन इबादत से ज्यादा इसका वजन होगा। इबादत के बाद, इबादत फर्ज है, वो आप इखलाक के नाम पे छोड़ नहीं सकते। बाज लोगों ने ऐसी ऐसी नसीहतें पोस्ट की होती है कि लोग हज करके आ गए तो ये नहीं बख्शवा सकेंगे, तो वो नहीं बख्शवा सकेंगे। तो इखलाक जी यूं आप इबादत को निगेट नहीं कर सकते। वो फर्ज अव्वल ही आपका, उसकी अपनी वैल्यू है। लेकिन जो भार है ना ज्यादा, वो इखलाक का ही होना है। और इखलाक में भी सुलह रहमी का होना है। सुलह रहमी भी किसके साथ है? सिर्फ खून के रिश्तों के साथ। देखिए बेटा, मेरी आपकी, हम लोग कलीग्स हैं, मैं आपकी टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो। खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, या आपकी आपस में कलीग्स हैं, ये रिश्ते आपने खुद बनाए हैं, ये आप तोड़ सकते हैं, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है। लेकिन जो रिश्ते अल्लाह ने आपको दिए ना, आप उसको तोड़ नहीं सकते। ठीक है। फिर हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबी आए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत तंग करते हैं, मैं उनको कब तक बर्दाश्त करूं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक तेरी जान में जान है। ठीक है। और फिर वो दूसरी हदीस के जब तक तू उनको बर्दाश्त करता रहेगा, अल्लाह ताला क़यामत तक तेरे साथ एक फरिश्ता नाइब जो है वो मुकर्रर करेगा जो तेरी हिफाजत करेगा क़यामत तक। आप सोचें जरा सा, चार रिश्तेदार हैं हमारे, उनको बर्दाश्त करने से हमें अल्लाह का एक नाइब फरिश्ता मिल गया, और उस फरिश्ते की वजह से मेरी दुनिया बन रही है और मेरी आखिरत भी बन रही है, जो अल्लाह ने मेरे साथ मुकर्रर कर दिया। तो आप अंदाजा करें कि क्या। दूसरी चीज ये कि बेटा जब हम हर बंदे को जवाब देने लग जाते हैं ना, और आप कभी एक चीज सोचें, अल्लाह हमसे पूछेगा कि
हमने अपना दिमाग, अपनी सोच कहाँ पे लगाई? हम क्या कहेंगे अल्लाह ताला से? या अल्लाह तुझे छोड़ के हम अपने रिश्तेदारों को सोचते थे जो कि हमें तंग करते थे, ठीक है, हमारी जबान से उनकी गीबत होती थी, ठीक है, एक वो हमें तंग करते थे, फिर हम सड़ते थे, तो हमारी एनर्जीज कहाँ पे लग रहा है? जब हम अपनी एनर्जीज रॉन्ग डायरेक्शन में लगाएंगे ना बेटा, तो रॉन्ग ही रिजल्ट आएंगे। उसमें किसी इंसान का कसूर नहीं है कि आज मैं फेल हूँ, उसमें मेरा ही कसूर है कि मैं फेल हूँ। रीजन, मैं उस बंदे को इग्नोर भी कर सकती थी, मैं उसको माफ भी कर सकती थी, मैं वो जगह भी बदल सकती थी, लेकिन मैंने हर वक्त उस मसले को के गिर्द घेरा डालना ज्यादा बेहतर समझा। मैंने अपने अल्फाज जाया कर दिए, मैंने अपनी सोच जाया कर दी, इवन मैंने अपनी एफर्ट जाया कर दी। जब आप नेगेटिव सोचते हैं आपकी बॉडी ज्यादा एग्जॉस्ट होती है। जब आप गुस्सा करते हैं आपकी पूरी बॉडी के मसल्स जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं। जब हम पुरानी बातें याद करते हैं हमारी पूरी बॉडी उस दिन ज्यादा दर्द करती है। कभी ये नोट करके देखिएगा। तो हम ऐसे लोगों को क्यों सोचें? हम ऐसी ऐसी शख्सियात को क्यों सोचें जिनको सोचने से मुझे तकलीफ होती है? और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, दिलों का सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है। तो हम फिर जिक्र किसका करें? बंदों का करें, उन बंदों का जिन्होंने हमें तकलीफ दी थी, जो हमें तंग करते हैं, जो हमारे रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। आप खुद सोचें, मैं बंदों की बात नहीं कर रही, अपने ऊपर लेके आए आप बात को। बेहतर क्या है, अल्लाह के बारे में सोचें या बंदों के बारे में सोचें जो तकलीफ देती है? बात, मेरी सोच तकलीफ देती है, बंदे तकलीफ नहीं देते। इस बात पे आज आप आ जाएं सारे। मेरी सोच तकलीफ देती है, बंदे तकलीफ नहीं देते। नहीं तो वो एक रिफ्लेक्स एक्शन भी तो हो सकता है, किसी ने आपको गाली दी और आप थोड़ी देर बाद उसको भूल गए, रिफ्लेक्स एक्शन खत्म। आपको सुई चुभी, आपने फटाफट हाथ को यूं यूं रब कर लिया, तो वो जो सुई चुभने का वो जो था वो भी खत्म। लेकिन अगर आप उस जख्म को बैठ के दबाए जाओ दबाए जाओ दबाए जाओ, तो वो तो खून निकलता रहेगा। मसला सुई में है कि आप में? खून कौन निकाल रहा है इस वक्त, आप या सुई? वो जो नीडल है जो आपको चुभी है इस वक्त, वो नीडल खराब है या आप खराब है? हम खराब हैं। तो हम ऐसे लोगों को क्यों सोचें जो हमें तकलीफ देते हैं? हम क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? मैं क्या कहती हूँ, अपने ही मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। अपने अंदर देखे ना बेटा, जिंदगी कुछ पा लेने का या ना पा लेने का नाम नहीं होता। जिंदगी सारे रिश्तों को निभा जो है कि जी मेरे सारे रिश्ते मेरी केयर करें, इसका नाम भी नहीं है बेटा। कुछ नहीं भी मिला तब भी अल्लाह का शुक्र है। जो अच्छे मिल गए तो भी अल्लाह का शुक्र है, नहीं मिले तो भी अल्लाह का शुक्र है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की डेथ हो गई थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु 18 साल की उम्र में बेवा हो गई थी। सारी उम्र बगैर शोहर के, बगैर औलाद के, उनकी तो औलाद भी नहीं थी, ठीक है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से थी। तो मुझे ये बताइए कि हजरत हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी तो जिंदगी गुजारी थी, हमारी उम्रें कितनी हैं? उन्होंने 18 साल की उम्र से जो है बगैर शोहर के जिंदगी गुजारी। एक हम है, हमारे पास छत है, हमारे पास खाने पीने को है, हमारे पास अल्लाह ने इतने ऑल्टरनेट्स दिए हुए हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, हमारे पास मोबाइल है, हम अपनी सोच डाइवर्ट कर सकते हैं। हम करते नहीं है। हमें किसी पे गुस्सा आता है, देखिए हजरत अली ने फरमाया कि, से किसी ने पूछा हजरत अली से कि अजाब और आजमाइश में क्या फर्क है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम्हें चोट लगे, जब तुम्हें दुख हो और तुम्हें अल्लाह याद आ जाए और तुम अल्लाह के जिक्र में लग जाओ, तो वो आजमाइश है। और अगर तुम्हें वो चोट, वो दुख, वो गम जो है अल्लाह के जिक्र से दूर कर दे, तो वो अजाब है। मुझे ये बताएं, आपकी जब किसी से लड़ाई होती है आप क्या करते हैं? या किसी ने आपको कुछ कहा है आप क्या करते हैं? मैं बताती हूँ कॉमन। हमें गुस्सा आता है, हम बेड पे लेटते हैं और उसके साथ हम मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, चलो फेसबुक पे लगा लेते हैं टाइम।
उसके बाद हम गुस्से में स्क्रॉल करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, मोबाइल घूमे जा रहे घूमे जा रहे घूमे जा रहे। मुझे बताएं, अजाब है क्या आजमाइश है? क्या अल्लाह के जिक्र में लग गए थे हम? किसी ने गलत किया मेरे साथ और उसके बाद जो है 99% मैंने अपने साथ गलत किया, है कि नहीं है? अगर हम ये सोच लेना कि लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस, ये जिंदगी के अंदर हमने एक्सेप्टेंस लेवल लेके आना है। बेटा जिंदगी, हम दुनिया में रह के जन्नत ढूंढ रहे हैं, गलती मेरी सोच में है, इस सोच को करेक्ट करें। मेरा साथ मेरे घर में जो रहता है वो हर बंदा फरिश्ता नहीं है, ये जन्नत थोड़ी है मुझे हर फरिश्ता मिल जाएगा यार। खुद सोचे ना, कितने फरिश्ता सिर्फ आपको लोग मिल जाएंगे दुनिया में, और दुनिया में तो है ही 0.1% फरिश्ता सिर्फ लोग। आप एक ऐसी दुनिया के अंदर जहां पे नेकी है ही कम, हिदायत है ही कम, उसके अंदर आप चाह रहे हैं कि वो सारे हिदायत याफ्ता लोग जो हैं आपके रिश्तेदार हो। आप बारिश का पहला कतरा बन जाए। हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि वो हमारे लिए ऐसे करें। आप बारिश का पहला कतरा बन, आप लोगों के गमों को जो है वो उनके गम बांटना शुरू कर दो। आपको लगता है ना आपको गम मिल रहा है, आप लोगों के गम बांटे, मैं आपको 100% आई एम श्योर आपको सुकून मिल जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, आप अल्लाह के जिक्र में लग जाए, बड़ा सा बड़ा दुख भी होगा ना, आपको सुकून मिलेगा। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु है ना, उनको जब उनका मालिक चित जमीन पे लिटाता था, ठीक है, कोयलों पे लिटा देता था, यहाँ तक के जो है उनकी जबान पे कोयला रख दिया। तो पूछा हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु से, हाँ भाई बिलाल, अब तेरा अल्लाह किधर है? तेरा अल्लाह तुझे बचाता क्यों नहीं है? एक हम हो ना, हम वैसे कलमा गो हैं, लेकिन हमें लगता है हमारी तो दुआएं कबूल ही नहीं होती, हम तो इसी पे ही रोना शुरू कर देते हैं। पता नहीं अल्लाह मेरी दुआ क्यों नहीं सुनता, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है? हजरत बिलाल हबशी ने कहा जवाब में कि जब तुम बाजार जाते हो और मिट्टी का बर्तन खरीदते हो तो तुम उसको ठोक के चेक करते हो कि ये कच्चा है कि पक्का है, ठीक है? तो मेरा रब जो है वो बिलाल को, बिलाल का रब बिलाल को ठोक के चेक कर रहा है कि बिलाल कच्चा है कि पक्का है। समझ रहे हैं बात को? तो बेटा अल्लाह हर इंसान को आजमाएगा, फिरौन तो आएंगे, आप सोच लें आपने क्या करना है। और ये मेरी बात यार, ये हमें, ये जो दिमाग में हमारे डाल दिए ना, तुम डिग्री हासिल कर लो तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, तुम डॉक्टर बन जाओ तो तुम्हारे दिल में जिंदगी में सुकून आ जाएगा। अगर तुम्हारी डॉक्टर और इंजीनियर से बस शादी हो गई ना तो बेटा तुम सुकून में आ जाओगी। अल्लाह कह रहा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब, कि दिलों का सुकून तो अल्लाह के जिक्र में। शोहर इंजीनियर या डॉक्टर मिल जाए उससे थोड़ी जिंदगी में सुकून है। वो डॉक्टर इंजीनियर ही जालिम निकला, आप क्या कर लेंगी? मुझे बताए ना, अभी ये जो बेलिंडा का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है? गुड मोरल्स तो नहीं देख रहे ना, हम तो वेल्दी मैन एंड ब्यूटीफुल लेडी ढूंढ रहे हैं ना। तो बेटा जो ढूंढेंगे वही मिलेगा ना फिर, अल्लाह ढूंढेंगे तो अल्लाह मिल जाएगा। और सुकून अल्लाह के जिक्र में ही है। हम सुकून की खातिर अपना सुकून बर्बाद कर देते हैं, सुकून हासिल करने के लिए हम सुकून बर्बाद कर देते हैं। अगर हमारे अंदर एक्सेप्टेंस लेवल है कि दिस इज द वर्ल्ड, ये दुनिया है, हम जन्नत में नहीं है, और जो भी अल्लाह के रिश्ते हैं वो मेरे लिए आजमाइश है, जो भी मेरे ब्लड रिलेशंस हैं वो मेरे लिए आजमाइश है। आपके ब्लड रिलेशंस आपको जूते भी मारेंगे ना, ये मैं आपको दावे से कह रही हूँ, आप फिर जाके उनके घर बैठे होंगे, आप फिर जाके उनको दुआएं दे रहे हो, आप फिर जाके उनको कंसोल करेंगे। कर सकते हैं? करके देखें। सुकून ना मिले ना, मुझे पकड़ लीजिएगा, ये 2-4 टिप्स हैं बेटा जिंदगी गुजारने के। और यकीन करें बेटा, देखिए हर बंदा आपके लेवल पे आके बात नहीं कर सकता, हर बंदा वो नहीं है जो आप है, और जो आप है वो हर बंदा नहीं है। ठीक, बी अल्लाह कॉन्शियस कि मैंने माफ किया अल्लाह की खातिर,
फिर अल्लाह आपको वो देगा जहां से आपको गुमान भी नहीं होगा। लेकिन आप कहते हैं मैंने माफ किया, शायद ये बदल जाए। जब अल्लाह ने कहा हिदायत मेरे हाथ में है, नबियों के हाथ में भी नहीं। फिर अंबिया अलैहिस्सलाम नाजिल हुए थे कौमों पे, कौमों ने उनको किल करने की कोशिश की। तो बेटा आप और मैं क्या चीज है, आप कभी ये सोचिएगा। ये तो हमें लगता है ना हम नेक है तो अगला नेक क्यों नहीं हो रहा, ये तो मेरा तकब्बुर है, मैं नेक हूँ। चलें, पहली बार ये, हर इंसान खता का पुतला, मेरे अंदर भी 100 बुराइयां। चलें मैं दावा भी कर दिया जी मैं बड़ी नेक हूँ, ठीक है, तो क्या मुझे जजमेंटल हो जाना चाहिए? क्या मुझे ये दावा कर देना चाहिए कि सारों को भी मेरी तरह नेक होना चाहिए? हुँ? खुद सोचिए ना बेटा। तो पढ़ लिख के भी हम बड़े। मैम, हाँ जी विनेश। मैम एक सवाल था कि अगर हम किसी को बार बार माफ कर देते हैं और फिर वो लोग अपनी वो चीजें नहीं छोड़े होते और हम्म। आपकी लाइफ स्पॉइल हो रही होती है, आपका टाइम किल हो रहा होता है, एनर्जी, माइंड, कुछ आप डिस्ट्रॉय लेवल पे जा रहे होते हो, तो ये प्रोसेस काफी साल अगर चलता है और फिर भी वो लोग वैसे ही अपनी हरकतें रखते हैं, तो हम्म। आप अल्लाह और उसके रसूल के लिए उस बंदे को माफ कर देते हैं, बंदी को माफ कर देते हैं, पर वो पास नहीं आते, तो क्या माफी वापस ले लेनी चाहिए? आप जगह भी चेंज करते हो, क्विट भी करते हो, नंबर भी चेंज कर लेते हो, फिर भी वो लोग आपको कहीं से कहीं ढूंढ के हम्म। इत्तेमाद दिलाते हैं, ये वो है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या वहां से वापस माफी ले लेनी चाहिए या फिर क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? विनेश बेटा एक चीज याद रखिए कि मैंने कहा ना फाफू वसफाऊ, माफ कर दो बेटा। सबसे पहले तो सुलह करने की सोचो। पिछले मुर्दे को उखाड़ने की जरूरत नहीं है कि लास्ट टाइम भी तुमने मेरे साथ ऐसे किया था फिर तुम वैसे ही कर रहे हो। ठीक है, जब हम ये चीजें छोड़ देंगे, छोड़ दें इन सारी चीजों को, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, वी विल डू व्हाट वी आर। जो उनका जर्फ है उनको वो करने दें। अभी मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली मुझे ऐसे ही एक स्टूडेंट ने इनबॉक्स किया, और कोई पेड स्टूडेंट भी नहीं थी, मैंने वो लेक्चर अपलोड नहीं किया है, एक मैंने जूम पे क्लास ली थी, तो मुझे कहती है मैम आप मटीरियलिस्टिक है। मैंने कहा हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं मटीरियलिस्टिक हूँ। आप पैसों पे मुझे देंगी लेक्चर? मैंने कहा हाँ जी पैसों पे दूंगी। और दसो, आपको जो समझना है आप समझे, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, मैंने साफ कह दिया। मैं कहा आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आगे है उसके पास कोई जवाब इसका? मुझे बताएं। मैं बेटा ऑनलाइन काम कर रही हूँ। मैम, आप आपकी वो चीज 100% सही है, मैं वो नहीं कह रही, मगर मुझे एक बात बताएं, जैसे अभी आप लेक्चर दे रही हैं, कोई आके बाहर ढोल बजाता है, फिर आप उसको मना करते हो तो आप वो रुक जाता है इंसान, हम्म। ठीक है, आपसे माफी भी मांगता है, फिर उसको पता है कि मैम अस्मा जो है इस टाइम लेक्चर दे रही होती है, इनके स्टूडेंट्स होते हैं, इनके घर में ऑनलाइन क्लास चल रही होती है, लाइव लोग बैठे होते हैं, स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, हाँ, तो आप वो डेली बेस पे आके एक ही काम कर रहा था, आप क्या सोचते हो कि भाड़ में जाए, मेरा तो घर, एक एग्जांपल है मैम कि मेरा तो भी घर रेंट पे है, तो मैं घर शिफ्ट कर लेती हूँ, ठीक है, वो इंसान ढूंढता है आपको, अच्छा माफ कर दे मुझे ये वो, फिर वो वहां पे भी आ जाता है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें? आप ही देखें, वो आपका ही क्राइटेरिया डिस्टर्ब हो रहा है, आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई बाकी जो ऑनलाइन इधर उधर बैठे हैं वो भी डिस्टर्ब, तो एक माइंड शल हो जाता है ना, हाँ ठीक है। बिल्कुल होता है। अब प्रेशर पेपर्स, आपको पेपर्स का आप नेस्टी के साथ करा रही हैं कि मेरे बच्चों के पेपर्स हैं, मेरे बच्चों के पेपर्स हैं, अब आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, लेकिन वो इंसान नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में मेरा ये क्वेश्चन है, ऐसी सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए? बेटा मैंने कहा ना बहुत सारी चीजें बंदे को अल्लाह पे छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें। कभी मैं आपको बताऊं ना मैंने कैसे पढ़ा, आप हंसेंगे कि मैम आपने कैसे क्लियर कर दिया, आप कैसे याद